छत्तीसगढ़ सरकार की पहल से नवा रायपुर साहित्य के रंग में डूब गया है। पुरखौती मुक्तांगन में साहित्य का महाकुंभ लगा हुआ है। रायपुर साहित्य उत्सव 2026 में 7 मंडप बनाए गए हैं, जिसमें मुक्तिबोध मंडप में लगाया गया पुस्तक मेला लोगों के लिए खास आकर्षण बना हुआ है। यहाँ सनातन संस्कृति, देश की आजादी और महान क्रांतिकारियों पर आधारित कई किताबें उपलब्ध हैं। साहित्य उत्सव में पुस्तक मेला भी है। पुस्तक मेला में कई ऐसे लेखक हैं जिनकी किताबें यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो आशुतोष राणा हो या अक्षत गुप्ता हो, जैसे कई प्रसिद्ध लेखकों की किताबें यहाँ उपलब्ध हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और अपने मन पसंदीदा लेखक की किताबें भी खरीद रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं ये साहित्य उत्सव नहीं बल्कि साहित्य का महाकुंभ पुरखौती मुक्तांगन में सजा हुआ है। आदि से अनादि तक साहित्य उत्सव सरकार की एक सराहनीय पहल है। इस आयोजन के जरिए सरकार ने साहित्य, संस्कृति और पुस्तकों को बढ़ावा देने का काम किया। देश और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से साहित्य से जुड़े लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि सरकार की ये सोच लोगों को पसंद आ रही है। लगभग 2000 की पुस्तकें मैंने खरीदी हैं और मैं पुस्तक मेला की वजह से आया था। हालांकि साहित्य में भी बहुत सारी रुचियाँ हैं मुझे। ये साहित्य जो उत्सव जो यहाँ का जो छत्तीसगढ़ सरकार का जो आयोजन है वो नो डाउट एक बहुत ही दुर्लभ और बहुत ही सारगर्भित और एक कहना चाहिए गागर में सागर वाली जो है वो है। बहुत अच्छा लग रहा है और छत्तीसगढ़ के इतिहास में अगर देखा जाए तो साहित्य को केंद्र में रखकर किया गया ये आयोजन बेहद सफल साबित होगा और आने वाले आगामी जो साहित्यकार हैं उनको एक नया मंच मिलेगा और अलग अलग प्रकाशकों के माध्यम से यहाँ जो स्टॉल लगाया गया है किताबों का, उसमें काफ़ी चुनिंदा किताबों को शामिल किया गया है। सभी प्रकार के किताब है मन में, दर्शन शास्त्र से लेके कवि मन के, इंडिया लेवल के है, छत्तीसगढ़ लेवल के है, सबों प्रकार की किताबें में उपलब्ध है। पुस्तक मेला में पहुंचे लोगों का कहना है कि यहाँ मिलने वाली किताबें न केवल रोचक हैं, बल्कि ऊर्जा और प्रेरणा देने वाली भी हैं। इससे पाठकों का पुस्तकों से जुड़ाव बढ़ेगा और लेखकों की किताबों को भी व्यापक मंच मिलेगा। छत्तीसगढ़ साहित्य का ये बहुत अच्छा मेला है। ये समय समय पर लगते रहना चाहिए। ये जो पुस्तक दुकानें लगी हैं इसमें बहुत सारी जानकारी मिल रही है जिसका हम फायदा उठा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे चीज़ छुपे हुए हैं जिनकी खोज करने में आदमी को 100 वर्ष लग जाएंगे, लेकिन यदि अगर इस जगह पे आ जाए तो मेरे को लगता है कि शायद 4 घंटे में उनको छत्तीसगढ़ का पुनरावृत्ति मिल जाए। ये एक ऐसा संगम है जहाँ पर आप अच्छे और अनुभवी कलाकारों से मिल सकते हैं जिनका लेखन क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, जो आज हैं और नहीं है, जिनके चलते हम लोग आज सीख पा रहे हैं। ये वैसा समागम, इतना बड़ा उत्सव यहाँ पर रायपुर में रखा गया है। सभी लोगों को बढ़ चढ़कर यहाँ हिस्सा लेना चाहिए और आना चाहिए सीखने के लिए। शुभारंभ समारोह में पहुंचे साहित्यकारों ने भी सरकार की पहल की तारीफ की। साहित्य उत्सव का ये आयोजन सरकार की उस सोच को दिखाता है जिसमें संस्कृति, साहित्य और युवा पीढ़ी को साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। कम आयु वाले लोग तो आज के भाषा में बताए तो जेनजी ऐसा कहने वाले लोग भी साहित्य को सुनने के लिए आ रहे हैं। साहित्य ऐसा एक बात है तो हमको अल्टीमेट मुक्ति देने वाला है। ये है भारत के साहित्य कल्पना। सो सामान्यतः कहते हैं सा विद्या या विमुक्तये, नहीं तो सा कला या विमुक्तये। कला या साहित्य मुक्ति के लिए है। देखिए, जेनजी कभी तो सब आप सब वो है, हम सब भी कभी जेनजी रहे होंगे तो बड़ी नई अवधारणा है। तो जिसको लिखना होता है वो बहुत शुरू से, बचपन से ही लिखना शुरू। हमारे बहुत सारे साहित्यकार हिंदी के हैं। हिंदी के निर्माताओं की श्रृंखला आप देखें तो 13-14 साल की उम्र से ही लोग लिखना शुरू करते रहे हैं। तो कब आपकी कलम पे जो है कविता आ जाएगी, कहानी आ जाएगी, आप नहीं कह सकते हैं। कोई 60 साल में भी लिखना शुरू कर सकता है, कोई 14 साल में भी लिखना शुरू कर सकता है। आदि से अनादि तक एक अच्छी सोच है जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश में जो हम सनातन की बात करते हैं तो वो ये वाक्य जो है उसको सार्थक करती है। और आज उद्घाटन सत्र में हमने देखा जितनी भव्यता रायपुर साहित्य उत्सव में होनी चाहिए और युवाओं को जोड़ने का जिस ढंग से प्रयास किया तो एक नया संदेश जाएगा
और पुरखौती मुक्तांगन की आप हरियाली देखें, यहाँ की म्यूज़िक देखें और बैकग्राउंड में सुंदर सा झरना, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की गौरवशाली परंपरा को दिखाने के लिए ऐसे साहित्यिक उत्सव होनी चाहिए। साहित्य उत्सव 2026 का ये पुस्तक मेला लोगों को संस्कृति से जोड़ रहा है। युवाओं के अंदर साहित्य से जुड़ने की रुचि बढ़ रही है। साथ ही साहित्य संस्कृति और विचारों के आदान प्रदान का सशक्त माध्यम बनता दिख रहा है।